पहला चरण पहले से ही बीजेपी का मजबूत क्षेत्र माना जाता था, जहां उसने 93 सीटों पर बढ़त बनाई है। लेकिन असली खेल दूसरे चरण में हुआ है, जहां बीजेपी ने टीएमसी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है। महिला सुरक्षा, रोजगार के मुद्दे और भ्रष्टाचार के आरोपों ने टीएमसी के गढ़ में भी दरार पैदा कर दी है। वोट वाइब के एग्जिट पोल के मुताबिक दूसरे चरण की 142 सीटों में बीजेपी 55 से 65 सीटें जीतती दिख रही है, जबकि टीएमसी को इस फेज में 76 से 86 सीटें मिलने का अनुमान है। भले ही टीएमसी यहां आगे है, लेकिन पिछली बार की 123 सीटों के मुकाबले ये एक बड़ी गिरावट है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी ने यहां अपनी सीटों की संख्या 18 से बढ़ाकर सीधे 60 के करीब पहुंचा दी है। यानी जो सेकंड फेज बंगाल चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाला था, उस फेज में बीजेपी ने 21 के मुकाबले जबरदस्त कमबैक किया है। वोट वाइब का एग्जिट पोल तो यही हिंट दे रहा है, जिसके मुताबिक दूसरे चरण की 39 मार्जिनल सीटें हैं। यानी ये वो सीटें हैं जहां हार जीत का अंतर बहुत कम, यानी 5000 वोटों से कम रहने का अनुमान है। वोट वाइब के एग्जिट पोल के मुताबिक इन 39 सीटों में से बीजेपी 21 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि टीएमसी मात्र 18 सीट पर आगे चल रही है। और यही वो फैक्टर है जो बीजेपी को बहुमत की दहलीज के पार ले जा सकता है। जिसने दीदी के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। बीजेपी तो ये तक कह रही है कि काउंटिंग वाले दिन टीएमसी को ढूंढने पर भी अपना कोई बूथ एजेंट नहीं मिलेगा। दीदी की पार्टी को इतना बड़ा झटका लगेगा। झटका भी ऐसा वैसा नहीं, संकेत तो ऐसे भी मिल रहे हैं कि ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से हार सकती हैं। ममता बंदोपाध्याय, वो एक्स चीफ मिनिस्टर ममता बंदोपाध्याय शुभेंदु अधिकारी से हार गया और पश्चिम बंगाल से निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गया। राजनीतिक भाव से पब्लिक ने तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया। आज जितने सारे नौटंकी है, आप लोग 2-3 दिन देखने पाएंगे। वो सोच रहा है जो भी करके हो ईवीएम का कब्जा करे, जैसे 2021 में कब्जा किए थे उसी टाइम में ईवीएम को कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन पब्लिक और इलेक्शन कमिश्नर उसके बाद मानेंगे नहीं। वोट हो गया, जो रिजल्ट निकलेगा, जो चुनती होगा वही मानना पड़ेगा। ममता बंदोपाध्याय एक्स चीफ मिनिस्टर बन गया और शुभेंदु अधिकारी उनको हरा दिया। वही अंदर से वही रास्ते में घूर रहा है, पूरा मैड हो जाएंगे। 10,000 लोगों की धमकियां देना, डराना, उन्हें बंद करना चाहिए। 10,000 लोग खड़े करेंगे कि 5,000 खड़े करेंगे, बुलाइए तो सही, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आने वाला है आगे। ममता और अभिषेक बनर्जी दोनों भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 226 सीटें आ रही हैं उनकी। देखिए, वो तो इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम काउंटिंग एजेंट्स वो जो है वो पहुंचे कम से कम काउंटिंग हॉल तक। नहीं तो हालात ऐसे है कि काउंटिंग एजेंट नहीं मिल रहे। आप थोड़ा कान लगाइए उनके, वहाँ बहुत सारे जगह में काउंटिंग एजेंट नहीं निकल रहे हैं उनके, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी को डर इसलिए है क्योंकि वो लोग आए हैं और वोट भी किए हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट किए हैं। आखिरी सवाल, आप क्या मानते हैं कि कितनी सीटें आ रही हैं? नंबर्स पे बताइए। देखिए, मुझे लगता है 170 से ज़्यादा सीट बीजेपी को मिलने वाला ही है। और एक हवा चली है अलग से, वो हवा पकड़ना थोड़ा मुश्किल है नंबर के हिसाब से। तो अगर वो हवा जो चली है तो उस हवा बीजेपी के पक्ष में आई है, ऐसा मानता हूं मैं। और वो ऐसा कुछ रिजल्ट देगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। जनता वोट डाल चुके हैं, इसलिए जनता तो जो वोट डाल दिया वो तो वापस नहीं होगा। और तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता घर पे बैठ गया, वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए ममता बनर्जी जितना भी रोए और जितना भी चिल्लाए, खुद का क्षति होगा, पार्टी का क्षति होगा, लेकिन कोई फायदा इससे उनका नहीं हो। पूरा बंगाल में भी हारेगी। एग्जिट पोल हो और ना हो, हम तो हमारा विश्वास और जो देखा और रुझान का जो स्थिति सारे देख के ही हमको लगा कि इस बार क्षमता में भारतीय जनता पार्टी आ रहा है और तृणमूल कांग्रेस भारी नुकसान करके बंगाल से जा रहा है। एकदम स्पष्ट है। इसमें एग्जिट पोल हो या ना हो, इसका कोई हम लोगों पर असर नहीं है। हम लोगों का जो विश्वास और जो अनुभव और जो देखा, उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने का सिर्फ समय का अपेक्षा है। जरूरत नहीं था। ममता बनर्जी तो ऐसा मानसिक संतुलन बिगाड़ चुके हैं
जो उन्होंने बोल रहा है 226 तो जीतेंगे ही, 300 से अधिक भी जीत सकते हैं। मतलब 294 का असेंबली में 300 सीट जीतने का दावा जिस मुख्यमंत्री कर रहा है, तो मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन ठीक है कि? इसीलिए उन्होंने क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसका मायना क्या है वो आप समझ चुके हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो अभी उनका हालत बहुत खराब है, कारण एक तो पूरा बंगाल में हार और दूसरा भवानीपुर में भी एक भारी हार होगा उनका। तो ये सारे मिला के इतना जो बड़ा बड़ा बात इन्होंने किया, अभी मुख छुपाने का तो जगह ही नहीं मिलेगा, इसीलिए चिंतित है, इसीलिए ऐसा नाटक। जनता जब परिवर्तन ठान लिया भवानीपुर का, तो तृणमूल कांग्रेस का नेत्री बचेगा कैसे? इसीलिए ममता बनर्जी को वहीं पर वोट पाना और सपोर्ट जुटाना असंभव।